दोस्तों, आज की कहानी में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पार्वती और देव की जिंदगी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। एक तरफ है सच्चा प्यार और दूसरी तरफ झूठ, धोखा और लालच का खेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नलिनी का असली चेहरा आया पार्वती के सामने। सीन 1, देव और पार्वती की वापसी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब देव पार्वती को लेकर अपने घर वापस आ रहा होता है। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए पार्वती के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। देव स्टीयरिंग संभालते हुए बस इतना कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा पार्वती। बहुत हो गया। पार्वती कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में हल्की सी चमक है। शायद यकीन नहीं हो रहा कि देव खुद उसे घर वापस ला रहा है। घर पहुंचते ही सब चौंक जाते हैं। देव की मां हैरान है, लेकिन दिल में सुकून भी है। घर में फिर से वो सुकून लौट आया है जो पार्वती के जाने के बाद कहीं खो गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान तो अभी आने वाला है। सीन 2, नलिनी की एंट्री। शाम का वक्त है। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तभी दरवाजे पर शोर मचता है, सब बाहर भागते हैं। और सामने जो नजारा दिखता है वो सबको हिला देता है। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई नलिनी दरवाजे से अंदर भागती हुई आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो चिल्ला रही है, देव, देव मुझे बचा लो। मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। देव सन्न रह जाता है। घर के बाकी लोग भी अवाक हैं। देव की मां दौड़कर नलिनी के पास जाती हैं और उसे संभालती हैं। वो कहती हैं, बस बेटी, अब कुछ नहीं होगा। अब तुम यहीं इस घर में रहोगी। सबको नलिनी पर तरस आ जाता है। लेकिन वहीं पीछे खड़ी पार्वती बस चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, क्या ये सब सच है या फिर कोई नया खेल शुरू हुआ है। सीन 3, देव का कंफ्यूजन। देव के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि नलिनी की बातों पर यकीन करे या नहीं। वो सोचता है, क्या सच में नलिनी मजबूर है या इसके पीछे कुछ और छुपा है। लेकिन देव की मां का फैसला आखिरी होता है। नलिनी अब उसी घर में रहने लगती है जहां पार्वती रह रही है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सीन 4, पार्वती की बेचैनी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन पार्वती के मन में कुछ खटकता है। नलिनी का हर काम उसे बनावटी लगता है। कभी ज्यादा मिठास, कभी ज्यादा मासूमियत, सब कुछ बहुत परफेक्ट। देव के सामने नलिनी हमेशा खुद को बेबस दिखाती है। लेकिन जैसे ही देव नजर से उछल होता है, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। पार्वती कई बार उसे नोटिस करती है, मगर बिना सबूत के कुछ कह नहीं पाती। वो बस खुद से कहती है, अगर मेरा शक सही निकला तो इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीन 5, वो कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सुबह सुबह पार्वती पूजा का थाल लेकर कमरे से निकलती है। रास्ते में उसे नलिनी के कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो रुकती है और धीरे से दरवाजे के पास जाती है। अंदर नलिनी फोन पर बात कर रही होती है। हाँ पापा, सब वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। देव मान गया और मैं इस घर में आ गई। अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ हमारा होगा। पार्वती के हाथ से थाल छूट जाता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि